आपने सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने देखा, और एक और जो सबसे मेन काम है वो का जो इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने डाउनलोड किया है वो भी आपको बहुत कुछ हेल्प करेगा। जो आपको नहीं समझ में आ रहा आपको वहाँ देखने से समझ में आएगा। आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं उसमें एक ही ईमेल यूज़ करें तो वो बेटर होगा। हो सकता है कि आपको आसानी रहे, कुछ नॉलेज भी बढ़े और आप समझ सकें कि हमें किस तरह के ट्रांजैक्शंस ईयरली करने चाहिए और नहीं। हेलो एवरीवन, आपको पता है कि आईटी रिटर्न हम ड्यू डेट के पहले भी फाइल कर सकते हैं और ड्यू डेट के बाद भी, लेकिन क्या आप खुद अपना आईटी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं? बेटर है कि हम ड्यू डेट के पहले ही रिटर्न फाइल कर दें, खास करके यदि हम ओल्ड रेजिम में हो तो। वैसे यदि आपको रिटर्न खुद फाइल करना हो तो मैं कुछ आसान टिप्स बताती हूँ, आप उस तरह से कोशिश करके देखें। यदि हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो यदि आप नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली जो टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं उनके थ्रू आप फाइल करवा लें। लेकिन जो मैं टिप्स बता रही हूँ यदि आप उसे फॉलो करते हैं हो सकता है कि आपको आसानी रहे, कुछ नॉलेज भी बढ़े और आप समझ सकें कि हमें किस तरह के ट्रांजैक्शंस ईयरली करने चाहिए और नहीं करने चाहिए, ताकि हम सही से हम जो टैक्स है अपना बचा सकें। तो पहला तो पॉइंट है कि यदि आप टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं खुद, तो सबसे पहले आप अपना जो भी डाटा है वो कलेक्ट कर लें। उसमें सबसे पहला हमें जो काम होगा वो ये है कि हम इनकम टैक्स रिटर्न की जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन करें और राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स रहते हैं लंबे में, आप उसे क्लिक करें। फिर उसके नीचे एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में एक ऑप्शन रहता है AIS, यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन समरी। मतलब कि साल भर में आपने जो कुछ भी किया है उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन होती है, वो आप देख लें। उसे आप क्लिक करेंगे तो फिर एक जो नया पेज खुलेगा उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं AIS की इन्फॉर्मेशन, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन समरी। आप उसमें जाएं और देखें कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं, और आपके जो ट्रांजैक्शन कोड्स होते हैं उस कोड्स के हिसाब से वो पूरा डिटेल दिया होता है। आप चाहें तो उसका पूरा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं यदि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं या मल्टीपल उसमें कोड्स के साथ आपकी मल्टीपल जानकारी दी है तो प्रिंट आउट निकाल लें। लेकिन यदि कहीं एक आध इन्फॉर्मेशन ही है तो बेटर होगा कि आप कॉपी में लिख लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आप एक नोट्स ले लें और उसमें नोट डाउन कर लें कि आपने कौन से कोड में क्या क्या किया है। और एक और होता है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन, मतलब TIS, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन भी एक होता है, जिसमें कि आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं उसकी डिटेल्स वहाँ रहती हैं। आप उसे भी ओपन करें और उसमें देख लें कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, वो भी आप नोट डाउन कर लें या प्रिंट निकाल लें। उससे यह होगा कि आपके पास जो भी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है वो आपके पास है तैयार। तो अब आपको ये करना है कि क्या ये जानकारी पूरी तरह से सही है या इसमें कुछ गलत है या कहीं मुझे कुछ ठीक करना है। तो उसके लिए आपने जो कुछ भी साल भर में किया है, आपने जो भी इनकम गैदर करी है, इनकम जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, आपकी सैलरी इनकम हो या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स किए हों, चाहे शेयर मार्केट में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, या जो भी कोई बिजनेस इनकम हो, आप उन सब का डाटा कलेक्ट करें। उसका आसान तरीका है कि आप जो TDS जहाँ से भी आपके एम्प्लॉयर के थ्रू डिडक्ट हुआ है, आप उनसे फॉर्म 16 के थ्रू आप TDS डिडक्शन का जो डिटेल है वो आप ले लें। और दूसरा काम है कि आपने मान लीजिए कोई बिज़नेस इनकम करी है तो उसका जो भी यदि कंप्यूटराइज्ड है, शेयर मार्केट है, तो जो भी आपने जिस ब्रोकिंग हाउस के थ्रू आपने किया है वहाँ पर टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन जो रहता है, टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट रहती है उसे आप डाउनलोड कर लें। और भी जो भी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करना चाहते हैं इससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, आप वो गैदर कर लें। टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा है कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में होता है। आप उसके लिए कैम्प्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं, उस फॉर्म को आप भरेंगे और उसमें ईमेल, उसमें जो डिटेल्स मांगे जाते हैं वो सब आप भरें और ईमेल वही दें जो कि आपने ट्रांजैक्शन करते समय जिन जिन ईमेल्स को मेंशन किया था। मान लीजिए आपने 2 ईमेल्स मेंशन किए थे आपके ट्रांजैक्शंस में, तो आप पहले एक ईमेल के द्वारा आप वो डाटा कलेक्ट कर लें। मतलब एक बार पूरी डिटेल के साथ किसी एक ईमेल को एंटर करें और फिर उसे सबमिट कर दें। तो फिर उसमें एक पासवर्ड भी होता है, वो आपको क्रिएट करके, आपको पासवर्ड एंटर करके वो भी याद रखना होता है। तो उस तरह आपने जो ईमेल एंटर किया उसमें, उस ईमेल में आपके जो भी ट्रांजैक्शंस उस ईमेल द्वारा हुए हैं उस कैम्प्स की वेबसाइट पर वो आपको मिल जाएंगे। दूसरा है KFinTech। आप वहाँ पर भी यदि आपने 2 ईमेल दिए हैं तो दोनों ईमेल से अलग अलग करें। जैसे कैम्प्स में पहले एक ईमेल के थ्रू किया, फिर उसके बाद में आप दूसरे ईमेल के थ्रू करें।
तो आपको 2 इन्फॉर्मेशन 2 ईमेल में मिल जाएगा। उसी तरह आप के फिनटेक में यदि आपने एक ही ईमेल यूज़ किया हो हर जगह तो वो बेटर ऑप्शन होता है, आसानी होती है। आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए हैं उसमें एक ही ईमेल यूज़ करें तो वो बेटर होगा, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड केस होगा। पहले एक ईमेल से आपको लेना होगा, फिर बाद में एक और बार फॉर्म सबमिट करना होगा दूसरे ईमेल के साथ। तो वो जो भी है के फिनटेक कैम्स में अलग अलग कर सकते हैं। और एक और होता है कैम्स एंड के फिनटेक का कंबाइंड कंसोलिडेटेड कैपिटल गेन एंड लॉस स्टेटमेंट, आप उस फॉर्म को भी भर सकते हैं। उसमें कुछ अल्टरनेट्स हैं, तो उसमें एक लास्ट ऑप्शन है ट्रांजैक्टेड फोलियोज एंड फोलियोज विथ जीरो बैलेंस या बैलेंस। आप देख लीजिए आपके लिए जो सूटेबल होगा। मेरे ख्याल से जो लास्ट ऑप्शन है वो बेस्ट सूटेबल है, क्योंकि जो ट्रांजैक्टेड फोलियोज है वो उसमें ट्रांजैक्शन जब होगा तभी हमें कैपिटल गेन या लॉस होगा, तो आप उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो बेटर होगा। उस तरह से आपको जो भी उसमें रिपोर्ट आपकी ईमेल में आएंगी, ये जो मैंने बताया उस सारे की जो रिपोर्ट है ईमेल में आएगी, उसमें जो भी होगा उसे आप डाउनलोड कर लें और देखें कि आपका जो ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं उसका जो टोटल है वो भी उसमें रहता है कि टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जो है टोटल भी दिया रहता है। कैम्स का अलग आएगा, के फिनटेक का अलग आएगा, या कंबाइन लिया था उसमें आपको कंबाइन फॉर्म में पूरा आएगा। उसको आप टैली करें टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन से, टैली कर रहा है कि नहीं। यदि टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन में कुछ एक्स्ट्रा या कम है तो आप देखें, फिर से आप वेरीफाई करें कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ सेम मैच करना चाहिए। यदि मैच नहीं हो रहा है और आपको पक्का कंफर्म है कि हमने जो किया वो सही है, वहाँ का गलत है, तो आप वहाँ पे आपको जो मिला है आप वही एंटर करें। टैक्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपने जो एंटर किया है वो आप ही के डाटा को सही मानेगा, यदि सही है तो। उस तरह से आप उसको, आपका सारा डाटा कलेक्ट हो चुका है। फिर अब नेक्स्ट काम है कि आपने सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने देखा। और एक और जो सबसे मेन काम है वो ये है कि आप पहले लास्ट ईयर यदि आपने कोई रिटर्न फाइल किया था या करवाया था, आप उसे पहले डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आता नहीं है। तो आप पहले वो डाउनलोड कर लें लास्ट ईयर का, और फिर देखें कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से ये जो कलेक्टेड मैटर है उसे किस किस तरह से एंटर किया गया था। जब वो डाटा आपको समझने में आसानी होगी। और एक और काम है कि आप डिडक्शंस जो हैं आपके ऊपर कौन कौन से डिडक्शंस अप्लाई होते हैं वो आप समझ लीजिए। कहीं पर आपको कुछ सेक्शंस की जानकारी नहीं मिल रही है, कोई सेक्शंस आते हैं आपको रिटर्न फाइल करते समय, तो आप देख लीजिए, आप उनसे गूगल कर लीजिए, आपको उससे कुछ आसानी मिल जाएगी। फलाने सेक्शन का ये मीनिंग होता है तो हम ये इसको हमारे पर अप्लाई होता है कि नहीं, इसे अप्लाई करें कि नहीं, वहाँ हम उसे कहाँ पर एंटर कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि आप यदि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आसानी के लिए तो यही है कि आपको डाटा मिल गया है और आपने जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसके हिसाब से आप भर रहे हैं। और लास्ट ईयर का जो इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने डाउनलोड किया है वो भी आपको बहुत कुछ हेल्प करेगा। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है आपको वहाँ देखने से समझ में आएगा। तो इस तरह से आप पूरा रिटर्न फाइल करने की कोशिश करें। और कई कैलकुलेशंस हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन भर रहे होते हैं जो कैलकुलेशंस करने होते हैं, हमें फिजिकली तो कुछ करना नहीं है कि प्लस किया माइनस किया, वो खुद होता है, खुद होके दिखाता रहता है, तो हमें काफ़ी आसानी होती है। लेकिन आप जब रिटर्न फाइल करते हैं पूरी तरह से, आप सबमिट बटन दबाने से पहले आप फिर से वेरीफाई, एक बार अच्छे से फिर से आप देखें, 2-3 बार देखें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं, कहीं कुछ गलती ना हो। आपका फिर से देखें कि जो कुछ डाटा है हमने उसे करेक्टली मेंशन किया है कि नहीं, हमें उसमें कुछ जो भी डिडक्शंस होते हैं या हमने कुछ खर्चे हमने दिखाए हैं वो भी सही होने चाहिए। ये नहीं कि खर्चा हुआ है 1 रुपये का, आप दिखा रहे हैं 1 लाख रुपए का या 10 रुपये का, वो नहीं होना है। हाँ, थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार का तक का चल जाता है, लेकिन आप मल्टीपल बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स कुछ दिखाते हैं जो कि रियलिस्टिक होने चाहिए। जो रियल नहीं है आप उसे दिखा के टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस तरह एक सही तरीके से फाइल करें और फिर देखें, आपको एक बहुत खुशी होगी और आपको जानकारी भी मिलेगी कि इस तरह से टैक्स बचाना है, क्या करना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर आप रिटर्न फाइल कर दें। और यदि देर हो रही है, किसी कारण से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है लेकिन लास्ट डेट बहुत पास आ रही है, तो बेटर ऑप्शन है कि आपने जो कुछ भी भरा है उसे पहले सबमिट तो कर दें, सबमिट कर दें, क्योंकि आपने सबमिट टाइमली किया है तो आप नेक्स्ट टाइम आप उसको फिर से करेक्शन करके रिवाइज्ड रिटर्न फिर से भर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में आप किस में जाना चाहते हैं, किस में रहना चाहते हैं, आप वो थोड़ा सा आप उसकी डिटेल्स जानने की कोशिश करें। आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है वो भी समझें, उसके बाद आप रिटर्न फाइल करें। और इतना सब कुछ होने पर भी यदि आपका टैक्सेबल इनकम होता है तो आप ये सोचिए कि हम आज इस लेवल में पहुँचे हैं कि हम अपनी कमाई से देश को कुछ हेल्प कर पा रहे हैं। हमारे ही देश के लिए जो भी
सुविधाएं प्रोवाइड करता है, चाहे हॉस्पिटल्स हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, कई सुविधाएं होती हैं, रोड्स बनते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट के काम होते हैं वो प्राइवेट वालों से बहुत ज़्यादा अच्छे काम होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में ही पूरा देश होता है। तो वो जब सारे काम अच्छे से होते हैं, हम उसमें अपना सहयोग दे रहे होते हैं। तो ये सब जब हम अच्छे से करेंगे तो हमें खुशी होगी, और आप खुशी खुशी टैक्स भी भरें। हाँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी यदि आपको डाउट लगता है कि नहीं शायद मेरा टैक्स कुछ मैंने गड़बड़ करी है, तो बेटर होगा कि आप रिवाइज रिटर्न या ओरिजिनल रिटर्न किसी टैक्स पेयर की जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनकी आप हेल्प लें और उनके द्वारा फाइल करवा लें। थोड़ी बहुत फीस लगेगी, उसकी आप चिंता ना करें, आपका रिटर्न फाइल सही होगा तो फिर बहुत अच्छी बात है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।